नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 140 जिसमें बताया गया है प्रतिभू को अस्वीकार करने की शक्ति। इसकी उपधारा 1 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी प्रस्तुत किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकेगा या अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकेगा कि ऐसा प्रतिभू जमानत पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। परंतु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने से पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा। आइए अब धारा 140 की उपधारा 1 को विस्तार से जानते हैं। देखिए, उपधारा 1 मजिस्ट्रेट को किसी जमानतदार यानी कि श्योरिटी को स्वीकार करने से इनकार करने या पहले से स्वीकार किए गए जमानतदार को खारिज करने की शक्ति देती है, बशर्ते वह व्यक्ति जमानत बॉन्ड के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त हो। और यह धारा पुरानी संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 180 की उपधारा 1 के ही समान है। आइए अब बात करते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अदालत में किसी आरोपी की जमानत लेने यानी कि जमानतदार बनने आता है तो मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करने से मना कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट या उनके पूर्ववर्ती ने पहले किसी जमानतदार को स्वीकार कर लिया था तो बाद में उसे अयोग्य पाए जाने पर रद्द भी किया जा सकता है। जमानतदार को केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को लगे कि वह व्यक्ति जमानत के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त यानी कि अनफिट है। किसी भी जमानतदार को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट को खुद शपथ पर उस व्यक्ति की योग्यता की जांच करनी होगी या अपने अधीन किसी छोटे मजिस्ट्रेट से जांच कराकर रिपोर्ट मंगवानी होगी। अब कोई जमानतदार अनुपयुक्त यानी कि अनफिट कब माना जाता है? जैसे यदि जमानतदार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह जमानत राशि चुका सके, या यदि उसने अदालत में नकली पहचान पत्र या संपत्ति के झूठे कागज जमा किए हों, या यदि जमानतदार खुद किसी गंभीर अपराध में शामिल रहा हो या उसकी साख खराब हो, या यदि जमानतदार का आरोपी पर कोई नियंत्रण या प्रभाव नहीं है और इस बात का खतरा है कि आरोपी भाग जाएगा, तो इन कंडीशन में उसको अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है यानी कि अनुपयुक्त माना जा सकता है। और आशा करता हूँ कि धारा 140 की उपधारा 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल संदीप कुमार LLB वाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।